ओम शांति। सुनते हैं 25 मार्च 71 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है न्यारे और विश्व के प्यारे बनने की विधि। आज की मुरली में बाबा ने एक बहुत सुंदर राज स्पष्ट किया कि भक्ति मार्ग में जो आवागमन का चक्कर कहते हैं वह चक्कर कौन सा है और उससे मुक्त कैसे होंगे। और फिर बाबा ने कहा इंचार्ज टीचर बनने की सबको इच्छा होती है ना, इंचार्ज टीचर बनने से पहले क्या करना है। तीसरा बाबा ने एक और रहस्य स्पष्ट किया, धर्मराजपुरी की सजा तो मिलेंगी, लेकिन वो कैसे मिलेंगी, क्या उसका तरीका होगा। और लास्टली बाबा ने आज की वाणी में ब्रह्म कुमारियों की जय जयकार, यह आवाज़ बुलंद कब होगा। तो आओ सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। न्यारे और विश्व के प्यारे बनने की विधि। 25 मार्च 71। सभी अपने अलौकिक और पालौकिक नशे और निशाने में सदैव रहते हो। अलौकिक नशा और निशाना और पालौकिक नशा और निशाना दोनों को जानते हो। अलौकिक नशा और निशाना हुआ इस ईश्वरीय जन्म का, अब बाबा के बच्चे हैं, ईश्वरीय जन्म का। और पालौकिक नशा और निशाना हुआ भविष्य जन्म का। तो ईश्वरीय जन्म का नशा और निशाना याद रहता है, साथ साथ पालौकिक अर्थात भविष्य का नशा और निशाना वह भी याद रहता है। अगर दोनों ही हर समय रहें तो क्या बन जाएंगे। अलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे न्यारे और पालौकिक नशे और निशाने से बनेंगे विश्व के प्यारे। तो दोनों ही नशे और निशाने से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। अभी सभी से न्यारा बनना है। अपनी देह से ही जब न्यारे बनना है तो सभी बातों में भी न्यारे हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा सबसे पहले अपनी देह से न्यारा, फिर सब बातों में ऑटोमेटिकली प्यारे बन जाएंगे। बाबा ने कहा न्यारे नहीं बन पाते हो, इसका कारण क्या है। आजकल का लगाव सारी दुनिया में किस कारण से होता है, किस कारण। अट्रैक्शन पर। अट्रैक्शन भी स्वार्थ से है ना। इस समय का लगाव स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से। तो स्वार्थ के कारण लगाव और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। ये लगाव शरीर से भी लगाव, हाँ, कोई भी कर्मेंद्री का अट्रैक्शन अर्थात लगाव, उसमें फंस जाते हैं। तो बाबा ने कहा उसके लगाव के कारण ही न्यारे नहीं बन पाते हो। तो इसके लिए क्या करना पड़े, क्या करना पड़े। स्वार्थ का अर्थ क्या है। बाबा ने कहा स्वार्थ अर्थात, बड़े ध्यान से सुनना, बाबा का बहुत ही सुंदर अर्थ बताया। स्वार्थ अर्थात सबके रथ को स्वाहा करना। अपने इस शरीर रूपी रथ को बाबा की सेवा में स्वाहा कर देना। यह जो रथ अर्थात देह अभिमान, देह की स्मृति, देह का लगाव है, इस स्वार्थ को कैसे खत्म करेंगे। उसका सहज पुरुषार्थ स्वार्थ शब्द के अर्थ को समझो। स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। फिर बाप दादा ने कहा इसी रीति से सदैव अपने संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करते रहेंगे तो सदैव वही स्मृति में रहेगा। और इसी स्मृति में रहने के कारण रिजल्ट क्या होगी, रिजल्ट क्या होगी। यह जो आवागमन का चक्कर चलता रहता है, अब सुनना, आवागमन का चक्कर बाबा ने कितने सुंदर तरीके से स्पष्ट किया। हम ब्राह्मण बच्चों के लिए आवागमन का चक्कर कौन सा है। यह जो आवागमन का चक्कर चलता रहता है, आवागमन का चक्कर कौन सा। कभी ऊंची स्थिति में ठहरते हो तो कभी फिर नीचे आ जाते हो।
ये जो ऊपर नीचे आने जाने का आवागमन का चक्कर है वह लोग तो जन्म मरण के चक्कर से छूटने चाहते हैं, और आप लोग ये जो स्मृति और विस्मृति का आवागमन का चक्कर है इससे मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो। तो सदैव अपने संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करने से आवागमन से छूट जाएंगे, अर्थात इन व्यर्थ बातों से किनारा करने से सदैव चमकता हुआ लक्की सितारा बन जाएंगे। अब बाबा की नेक्स्ट, इंचार्ज टीचर बनने के लिए पहले अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करो। जितना जिसकी बैटरी चार्ज होती है उतना ही अच्छा इंचार्ज टीचर बन सकती है। हाँ, सबको इच्छा होती है मैं इंचार्ज बनूं, मैं भी, मेरा भी डिपार्टमेंट हेड बनूं, सभी मेरे को किसी से पूछने की जरूरत ना हो, मैं कंट्रोलर बनूं। तो बाबा ने आज बताया जितनी बैटरी चार्ज उतना इंचार्ज बनते ही जाएंगे आप ही यज्ञ बनाता जाएगा, बाबा बनाता जाएगा। समझा? जब यह याद आए कि मैं इंचार्ज हूं तो पहले अपने से पूछो क्या मेरी बैटरी चार्ज हुई है। अगर बैटरी चार्ज कम होगी तो इंचार्ज टीचर में भी उतनी कमी दिखाई देगी। सुना? तो फिर क्या होगा? फिर देखो स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं होते। अगर बैटरी चार्ज नहीं, यथार्थ रूप नहीं, तो फिर भिन्न भिन्न चार्जेज लग जाते हैं। हाँ, चार्जेज कौन लगाता है? खुद के कर्म लगाते हैं। तो अब समझा कैसे इंचार्ज बनेंगे? धर्मराजपुरी में पहले चार्ज लगाकर फिर सजा देंगे। अब सुनिए धर्मराजपुरी में कैसे सजा मिलेगी। पहले आपके चार्जेस स्पष्ट किए जाएंगे, ये तुम्हारे पर गुनाहों के इल्ज़ाम हैं और उसलिए उन इल्ज़ामों को वैसे भी पनिशमेंट दी जाती है। पहले चार्जेस बताए जाते हैं फिर उसको सज़ा मिलती है। तो धर्मराजपुरी में भी पहले चार्जेस लगाकर फिर सजा देंगे। तो अगर बैटरी चार्ज नहीं होती तो चार्जेस लगेंगी ही लगेंगी। सुन लीजिए। तो बाबा ने कहा ऐसा कोमल होना है। अब एक तरफ ये कहा, अब फिर बाबा कोमल बनने की टीचर बहनें आई हैं तो उनको बाबा कह रहे ऐसा कोमल होना है जो अपने को जहां मोड़ने चाहो वहां मोड़ सकते हैं। कोमल चीज को जहां मोड़ने चाहते हैं वहां मोड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन सख्त को कोई मोड़ नहीं सकेंगे। हाँ, इसलिए कोमल बनना है। तो कोमल बनना है। अब कहीं कोमल नाम तो रख लेते हैं भाई भी बहनें भी, पर बाबा ने कहा किस चीज में कोमल बनना है? संस्कार मोड़ने में कोमल बनो, लेकिन कोमल दिल से बचकर रहना। हाँ, कोमल दिल बन गए और माया आके दिल पे बैठ गई तो फिर ये तो कोमल दिल तो ठीक नहीं है, उसमें तो बड़ा शक्ति रूपा हो। लेकिन अपने संस्कारों को मोड़ने में अच्छा ऐसे नहीं तो ऐसे, अच्छा ऐसे नहीं तो ऐसे, पट एकदम मोड़ लो ताकि ना टकराव हो ना कुछ हो, सदा ही बचाव हो। फिर बाबा कहते कि बच्चे इस शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना और माया से भी अधिकारी बनकर के चलना। उसको अपने अधीन रखना है। फिर बाबा ने कहा यह स्लोगन सदैव याद रखना। क्या? कि हमें ऐसा बनकर के ही निकलना है, सदा अधिकारी बनना है। जैसे कहावत है ना, मान सरोवर में नहाने से परियां बन जाते थे, इस ग्रुप को भी भट्ठी रूपी ज्ञान मान सरोवर में नहाकर फरिश्ता बनकर निकलना है। देखो आज बाबा ने ज्ञान मान सरोवर को याद किया। ज्ञान मान सरोवर जहाँ प्यारे बाबा ने हमें सेवा दी है, बाप दादा की सेवा पर उपस्थित हैं, तो 5 एकड़ में बना हुआ है और बहुत ही सुंदर यहाँ बाबा की सेवाएं चलती रहती हैं। और बड़ा अच्छा यहाँ पे एक तपस्या धाम बना है जहाँ तपस्वी लगातार तपस्या करते रहते हैं। 108 दिन की आजकल तपस्या चल रही है। तो ये हर साल चलती है, 5वां साल है ज्ञान मानसरोवर में 108 दिन की तपस्या चल रही है। तो और बाबा का बड़ा सुंदर दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम भी है।
और दादी जानकी पॉजिटिव हेल्थ केयर सेंटर भी बना है, और भी दादी मनोहर इंदिरा मेडिटेशन हॉल भी बना है, क्योंकि दादी मनोहर इंदिरा ने ही पानीपत सेंटर का स्थापना किया था। दादी चंद्रमणि ने हमें बहुत पालना लिया, हमने 20 साल लिया उनसे पालना, बहुत अंग संग, तो उन सब की यादगार बनाई है। दादी जानकी ने भी बहुत वो दिया, तो उनका भी यादगार बनाया। तो बाबा ने कहा इस ग्रुप को भी भट्ठी रूपी ज्ञान मानसरोवर में नहाकर फरिश्ता बनकर निकलना है। जब फरिश्ता बन गया तो फरिश्ते अर्थात प्रकाश में काया, इस देह की स्मृति से भी परे, ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी मायावी टच नहीं करेंगे। ऐसे बनकर जाना जो ना कोई मायावी मनुष्य ना माया टच कर सके। तो बाबा ने कहा पॉइंट रूप बनकर पॉइंट्स वर्णन करनी है। टीचर्स क्या करती हैं, पॉइंट्स बुद्धि में नहीं रखनी व वर्णन करनी, लेकिन पॉइंट रूप बनकर पॉइंट्स वर्णन करनी है। अगर स्वयं पॉइंट स्थिति में स्थित नहीं होंगे तो पॉइंट का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। इसलिए पॉइंट इकट्ठी करने के साथ अपना पॉइंट रूप भी याद करते जाना। हाँ, जब कापियां भरती हो, लो कापियां कहीं भरने पे तब फटाफट फटाफट लगे रहते, अच्छी बात है। वैसे साइकोलॉजी ये कहती है जो लिखते हैं ना उनका फिर सही कनेक्शन सही जुड़ जाता है, कंसंट्रेशन अधिक होती है। पर बाबा की बात सुने, जब कापियां भरती हो तो कापी को देख यह सब चेक करना कि साकार ब्रह्मा बाप के चरित्रों की कापी बनी हूं। कापी जो की जाती है वो तो हूबहू होगी ना, ऐसे बाप समान दिखाई पड़े। सुनाया था ना कि जितनी समानता होगी उतना सामना करने की शक्ति होगी। समानता लाने से सामना करने की शक्ति स्वतः आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति। नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत दिल से बधाइयाँ। आपके लिए वर्ष खुशियों भरा, उत्साह भरा, स्वास्थ्यवर्धक, तीव्र पुरुषार्थ वाला हो। इस नए वर्ष में, विशेष जनवरी मास में, हम सब कड़ी और बड़ी तपस्या करेंगे। आत्म अभिमानी बनने की तपस्या, बाबा से मुलाकात करने की तपस्या, विकर्म विनाश करने की तपस्या, एक समय एक साथ मिलकर योग भट्ठी करेंगे। इस योग भट्ठी में आप लगन से बैठे, निष्ठा से बैठे और सफलतापूर्वक इसे संपन्न करें। नए नए गीतों के साथ, नई नई कमेंट्रीज के साथ हम सब प्रभु मिलन करेंगे। इस 1 जनवरी से ज्ञान योग चैनल पर विशेष लाइव अमृत वेला योग शुरू होने जा रहा है। आओ सब मिलकर तपस्या करें, कोई भी मिस ना करें। योग भट्टी का समय रहेगा रोजाना सुबह 3:30 बजे से 4:45 तक, सिर्फ ज्ञान योग चैनल पर। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।